हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एमपी टेट शिक्षक वर्ग शिफ्ट 1 9 मार्च का जितने भी मेमोरेबल क्वेश्चंस हैं मिल गया है, वो सभी मैं करवा देता हूं। बाकी क्वेश्चंस में एक वीडियो और बनाकर आपका शिफ्ट 1 के बचे हुए क्वेश्चंस करवा दूंगा, जिससे कि आपको आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चंस। तो सबसे पहले देखो, अगर हम बाल विकास की बात करें तो क्या क्वेश्चन अब मिला हुआ है। जैसे कि एक क्वेश्चन ये है कि साम पट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जाता है, तो वो है आपका दृश्य साधन। ठीक है। एक क्वेश्चन ये आया था कि शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था, तो फ्रोबेल ने किया था। ये तो काफ़ी रिपीट वाला क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये था कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 स्तर को पहचाना गया था, तो किसने पहचाना था, पियाजे ने पहचाना था। तो डेफिनेटली पियाजे से, कोहलबर्ग से, वाइगोत्स्की से, ब्रूनर से, इन सारे सिद्धांत इनके से यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छी तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, विद्यालय एवं कक्षा में। ठीक है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, विद्यालय एवं कक्षा में। एक क्वेश्चन ये था कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है आदर्श रूप से बर्ताव करके। ठीक है, बच्चों से आदर्श रूप से बर्ताव करके एक शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पूर्ण क्रियात्मक अवस्था। क्या कहलाता है डियर, पूर्ण क्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट देखते हैं, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चिंतवृत्ति में नहीं है तो क्या कर सकता है एक शिक्षक, तो आप उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। जैसे कि बच्चा अगर पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है तो उनको कुछ मोटिवेशन दे सकते हो, आप उनको स्टोरी के हिसाब से उनको पढ़ा सकते हो। तो कुल मिला के क्वेश्चन यही था। तो आपको मैं जैसे बता रहा हूँ कि लगातार 5 मार्च से जब से एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ है, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, ब्रूनर, बंडूरा, थॉर्नडाइक, यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी बन रहे हैं। एटलीस्ट 1 से लेकर 2 क्वेश्चन तो बन ही जाता है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी से अब क्वेश्चन बनना शुरू हो गया है। 8 मार्च को भी क्वेश्चन बना था और 9 मार्च को भी यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। और हिंदी में देखते हैं, जैसे कि आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह क्या है, जैसे कि ये चिन्ह होता है, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। उसके बाद मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा, तो मनः प्लस रथ, ये आपका मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। उसके बाद घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय लगेगा, तो घुमक्कड़ में जो प्रत्यय लगेगा वो अक्कड़ लगेगा। ठीक है, प्रत्यय, उपसर्ग, यही सब क्वेश्चंस आ रहे हैं। बेसिक है हिंदी, तो मतलब हिंदी को इजी कह सकते हो, अगर हिंदी अच्छे से पढ़ा है तो हिंदी इजी है। बाकी ईवीएस थोड़ा सा टफ बन जाता है। मैथ भी आपका नॉर्मल आ रहा है। ठीक है, मैथ में आप ज़्यादातर विभाज्यता आ रहा है। ठीक है, तो उसको 5 से 6 क्वेश्चन वो आ जा रहा है, प्लस आपका सिंप्लीफिकेशन 4 से 5 क्वेश्चन आ रहा है। और हिंदी तो आप बेसिक देख ही रहे हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड है, काफ़ी बेसिक स्टैंडर्ड है। विद्यार्थी कौन सा संधि है, तो ये आपका दीर्घ स्वर संधि है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको क्या बोलते हैं, उसको युधिष्ठिर बोलते हैं, जो युद्ध में स्थिर रहता है। उसके बाद आहा आप आ गए वाक्य में जो आहा है ये क्या शब्द है, तो ये आपका अव्यय होता है। ठीक है, उसके बाद अंधा युग की कृति किसकी कृति है, तो अंधा युग ये आपका धर्मवीर भारती का है। उसके बाद एक आपका मुहावरे भी आए थे, लोकतियाँ मुहावरा काफ़ी आ रहा है। 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है मुहावरा और लोकतियाँ। इसमें से तालू में जीभ न लगना था, तो एक चुप न रहना। उसके बाद अंगूठा चूमना, इसका मतलब होता है किसी का खुशामद करना। ठीक है, उसके बाद विलोम शब्द भी आ रहा है 1 से 2 क्वेश्चन। तो यथार्थ का विलोम शब्द पूछा गया था, उसका मतलब होता है कि आदर्श, और यथार्थ का विलोम होगा आदर्श। फिर ईवीएस हम लोग देखते हैं, जैसे कि दिवस डेली पूछ रहा है 1 से 2 क्वेश्चन। और विश्व पर्यावरण दिवस पूछा है तो 5 जून। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। लवण जो जल का शोषण करते हैं क्या कहलाते हैं, लवण जो जल का शोषण करते हैं उसको बोलते हैं काइग्रोस्कोपिक लवण। ठीक है, उसके बाद अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं स्कैवेंजर्स। ठीक है, अमृत नहीं है, मृत हैं। ठीक है, मृत।
नेक्स्ट आपका भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से छोड़ा गया था। देखिए स्पेस से स्टार्टिंग में 1-2 दिन लगभग 10 क्वेश्चन बन रहे थे, अभी स्पेस से 5 से 6 क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन करंट से थोड़ा मिला के भी आ रहा है क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन था कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से छोड़ा गया था। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से छोड़ा गया था, तो बीकानेर से छोड़ा गया था। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो नेपच्यून है, ठीक है। उसके बाद आपका है कि चंद्रमा के लिए यात्रा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है, तो पहला अंतरिक्ष यान था अपोलो 8। चंद्रमा के लिए यात्रा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान पूछा था, अपोलो 8 होगा। और ये वाला क्वेश्चन जो है, भारत के पहले दूर संवेदी उपग्रह का नाम बताइए, तो RS-1A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सी अंतरिक्ष संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करता है, तो पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करता है यूएनओ, ठीक है, यूएनओ, यूनाइटेड स्टेट बोलते हैं। तो अभी तक तो मेरे पास यही क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन जैसे ही मिल जाता है मैं आपको सेकेंड वीडियो में बना के आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।